नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक कड़ी चेतावनी दे डाली है लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को। उन्होंने साफ तौर पर उन लापरवाह कर्मियों को आगाह किया है जो कि अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते। उन्होंने कहा है कि कड़ा एक्शन में लेता हूं और लेता रहूंगा आगे भी। और क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने, उस पर हम बातचीत करेंगे। निशांत कुमार आखिर इतना कड़ा रुख अख्तियार क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे अयोध्या में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक के यहाँ मछली का भोज का आयोजन किया गया, वो वीडियो वायरल हुआ। अब उस पर जो है बिहार के कांग्रेसी नेता भी कूद पड़े हैं बचाव में, यानी अपनी ही पार्टी के विधायक का बचाव करने के लिए बिहार के नेता कूद पड़े हैं। आखिर वो कौन नेता हैं और वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशांत कुमार तो बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे वो जाहिर कर रहे हैं कि संस्थागत सुधार में विश्वास करते हैं। हाँ, निशांत कुमार जो है, लोग इनको समझ रहा था कि तो लुंज पुंज मंत्री है ना, लेकिन इनके एक्शन से लग रहा है कि धीरे धीरे वह जो है नीतीश कुमार की राह पर चलना शुरू कर दिया है। तो देखिए कि पहले भी उनका एक्शन रहा है कि कड़ा एक्शन वो लेते रहे हैं अस्पतालों में लापरवाही बढ़ते जाने पर। तो ये चीज उनका है। उन्होंने अब सोशल मीडिया से भी अस्पताल में जो काम करते हैं उनको, अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य महकमा को, है ना, एक तरह से चेतावनी देने लगे हैं कि आप लोग सुधर जाइए। मरीजों की सेवा पहला धर्म है आपका। आपको जो कमियां होगी आपको व्यवस्था में, उसको दूर करेंगे हम, लेकिन हर हाल में मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए और वहाँ स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं होइएगा तो हम कानून बनाएंगे, सख्त कानून, और हम कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे। और कार्रवाई से हम रुकेंगे नहीं, करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह जो उनका सोशल मीडिया पर आया है, इससे लग रहा है कि भविष्य में जिस तरह से कहा जा रहा है कि निशांत कुमार जो किनारे होते जा रहे हैं राजनीति में, है ना, अब वह जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब आप इसी से अंदाज लगे। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि हमने जो गया, जहां जहां हम गए वहां सिर्फ अस्पताल में वो व्यवस्था देखने नहीं गए, हम मरीजों की को क्या परेशानी होती है उस पर हम ध्यान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसके समाधान के लिए हम जो है तत्पर रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। एक तरह से इस तरह का बयान देकर निशांत कुमार जो है अब यह बिहार की राजनीति में यह साबित कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार के विकल्प कम ही है। आए बाएं जो लोग बोलते हैं वो लोग बोलते रहिए, सोचते रहिए, है ना। हालांकि वह सीधे तौर पर ही नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि लोग बता रहे हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत, हड़पने की जो चेष्टा हो रही है, वैसे लोग सावधान हो जाएं, है ना। हम खुद सक्षम हैं। जिस तरह से इनको तो बनाया गया था कि राजनीति में ही नौसिखुआ है ना, इनको जो है कोई समझ नहीं है। तो लेकिन अब उनकी कार्यशैली और उनके आत्मविश्वास से लग रहा है वह स्वास्थ्य विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उनका एक्शन 2-3 को देखा ना, पीएमसीएच में देखा, है ना, राजवंशी नगर में जो अस्पताल है उसमें देखा, आईजीआईएमएस में देखा लोग। तो इससे लग रहा है, अभी सीतामढ़ी गए हुए थे, वहां सदर अस्पताल की जो बदहाली है वहां भी उन्होंने बहुत कड़ा एक्शन का इजहार किया। तो ये सब से लग रहा है अब तो वह बयान भी देने लगे, आत्मविश्वास वाला बयान, आत्मविश्वास से भरा बयान। यह दर्शाता है किसी भी राजनेता को कि वह भविष्य की राजनीति करने में सक्षम है।
निशांत कुमार लेकिन जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं तो जो संस्था है उसमें सुधार चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को वो टारगेट नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर ये जो है धरातल पर आखिर दिखाई कैसे देगा? थोड़ा बहुत तो एक्शन उन्होंने ले लिया है, लेकिन जो है ये ट्विटर के जरिए उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन आगे जब किस तरीके से वो करेंगे, वो रणनीति और वो चीजें तो नहीं दिखाई देती है ना। व्यवस्थाएं अभी भी, जैसे पीएमसीएच में वो गए, प्रिंसिपल को उन्होंने हटा दिया वहां से, लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था तो जस की तस है, वैसी बिल्डिंग तो बने हुए, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत परेशान लोग रहते हैं। आप देखेंगे आईजीआईएमएस में भी गए तो मरीजों ने घेर लिया, हर जगह मरीज उम्मीद इनसे बंधा हुआ है, इनको घेर लेते हैं, लेकिन उस तरह की कार्यशैली नहीं बदल रही है। जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर व्यवस्थाएं वही की वही जस की तस है। एक दिन गए, देखिए हलचल मची, फिर दूसरे दिन वही सिलसिला जारी है। एक बात देखिए कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है सबसे जो है लुंज पुंज विभाग, भ्रष्टाचार की भी गंगोत्री यहाँ सबसे अधिक बढ़ती है ना। तो इसका असर तो कहाँ पड़ेगा? अस्पतालों में। जब अधिकारी मंत्री कड़क होता है तभी ना अपने विभाग में जो है व्यापक सुधार लाता है। अब निशांत जैसे कह रहे हैं कि लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को जो है हम टारगेट करेंगे, उनको चेतावनी दे दिया है, तो उस पर भी जवाब देना चाहिए। जो डस्टबिन घोटाला बहुत ज्यादा चर्चा में आया हुआ है, मंत्री का भी नाम आ रहा है, पूर्व में जो मंत्री रहे मंगल पांडे, इसके साथ ही साथ और भी उसमें अधिकारी भी होंगे, संलिप्तता उनकी भी होगी, उस पर तो कोई बयान नहीं देते नजर आते हैं। एक बात देखिए, नीतीश कुमार जी को आप देखे होइएगा, कभी उठपटांग बयान कभी नहीं देते, लेकिन जो है सार्थक नीति या सार्थक कार्रवाई वह जरूर कर लेते थे। तो उसी तरह की बात जो है ना निशांत कुमार भी कर रहे हैं। हम चेतावनी दे रहे हैं, नहीं लोग मानेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तो चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं सुधरे तो आगे कार्रवाई भी करेंगे। और जहां तक आपने जांच और घोटाले की बात कही, हमने तो पहले ही कहा था कि स्वास्थ्य विभाग बिहार का सबसे भ्रष्टतम विभाग है ना। यहाँ जितना जितना जो है अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, उतना किसी विभाग में नहीं। इसको एक चाहिए मजबूत है ना मंत्री जो इसको इसका कायाकल्प कर सके। जैसे मान लें कि जहाँ डॉक्टरों की कमी है, वैकेंसीज निकालनी होगी, उस पर जो है अभी तक निशांत कुमार उस तरह का बयान वो नहीं देते नजर आए। दवाइयाँ नहीं मिलती हैं जो कि डॉक्टर बाहर रेफर करते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो घूमते रहते हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के पास, और बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर जो है खुलकर को तो अभी कुछ भी नहीं कहा है निशांत ने। देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो घूमेगा, इसलिए घूमता है कि जो नए जो शोध होते हैं, नए नए जो दवाइयाँ आती हैं बाजार में, उसका किस रोग पर क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी तो देना डॉक्टर को जाता है। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो बाहर से ही दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये तो जानबूझकर न करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बाहर खरीदेगा तब न डॉक्टर को कमीशन मिलेगा, स्वाभाविक है। तो एकदम एकदम ये तो खुली किताब है कि जितनी दवाइयाँ आप बाहर लिखिएगा और जितनी दवाइयाँ उस कंपनी की बिकेगी, उससे उससे कौन होता है लाभान्वित? डॉक्टर। हर कंपनी देती है। तो ये हाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए कि वो बाहर में जो दवा है उसको नहीं लिखे डॉक्टर। जो सरकार के ओर से दवाइयाँ दी जाती है वह दवा उपयोग किया जाए, लेकिन यह भी मानना होगा कि सरकारी दवा जो आती है वह भी कभी कभी उतना प्रभावी नहीं होता है। जेनरिक दवाई लोग कहते हैं, जेनरिक करते हैं, कम पावर के। कम पावर होता है। जेनरिक में क्या पावर कम होता है, तो इसलिए जो है कभी कभी किसी गंभीर मरीज को बाहर से जो है मतलब पावरफुल दवाइयाँ मंगा कर देना पड़ जो है डॉक्टर की लाचारी भी है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो इसमें भी सुधार करना होगा। बहुत लंबी लिस्ट है, निशांत को सभी चीज पे पहल करनी होगी। फिलहाल जो है अब आगे जिस तरीके से अयोध्या में मछली का भोज हुआ कांग्रेस विधायक के यहाँ, उसको लेकर के अब बिहार के कौन वो नेता हैं जो कि अब बचाव में उनके उतर गए हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में तो अभी ये मछली भोज का मामला जो है गरमाया हुआ है।
सावन में जो है मछली सावन खा रहे हैं। सावन में मछली खा रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग। अयोध्या में ही भोज का आयोजन हुआ था और अयोध्या में ही वो लोग खा रहे थे मछली, जी। है ना। उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजय राय, ये वही अजय राय हैं जो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का पिछला, और टक्कर भी दिए थे नरेंद्र मोदी को, है ना। तो इतनी बड़ी इनकी पहचान बनी थी। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे, रावण चोरी के मुद्दे को लेकर गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं। जब आस्था की नगरी है अयोध्या, तो भाई वहां सामान्य आदमी भी जो है ना मांस मछली खाने से परहेज करता है, समझ गए। कोई भी आदमी जाता है, ऐसा नहीं है, मान ले कोई गया कोई किसी काम से उसको लंबा रहना है तो खाएगा ही, उससे भी हट के खाता है। हरिद्वार में भी लोग खाते हैं, हाँ, खुलेआम बिकता खुलेआम नहीं, लेकिन लोग खाते हैं। अब देवघर में नहीं खाता है, सब जगह खाता है। लेकिन जो पूजा करने जाता है, जो वहां गया, वह तो नहीं खाता है कोई, हम तो आज तक नहीं देखे हैं। जो भी सनातनी हिंदू है वो ऐसा काम जो है नहीं करता है, समझ गए। अब कई तरह के हिंदू में तो कई तरह के हैं जो भगवान को गाली भी देते हैं। हालांकि कांग्रेसी विधायक उन्होंने कहा है कि कोई वीडियो दिखा दे कि मैंने खाया है मछली तो मान लूंगा। वो तो भाजपा के लोगों को बहुत चुनौती दे रहे हैं, खास करके इस मुद्दे को उठाए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही किया था इसको लेकर कांग्रेस पर हमला और अजय राय को निशाने पर दिया था। तो अजय राय कहते हैं कि हम वहां गए थे निषाद समाज के यहाँ, और निषाद समाज का जो है मछली मारना और मछली सेवन करना, मतलब खाना उसका धर्म है। इसीलिए हम उसके यहाँ पना हुआ था, तो हम देखे, हम खाए कहाँ। अरे तो खाए नहीं तो आपके पत्तल पर आया कैसे आपके प्लेट में। बचाव में तो उतरे ना बिहार के नेता भी। अब है कि उसका वीडियो मांग रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर जिस नेता ने आरोप लगाया उसको प्रमाण भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो यह मामला गरमाया हुआ है, और राजू दास है ना, हनुमानगढ़ी के महंत, वह भी इस मुद्दे को विवाद बनाए हुए हैं। टीवी चैनल पर तो बात होते अजय राय और राजू दास में तो बड़ी झड़प हो गया था, देखे थे ना, विवादित हो गया था मुद्दा। अंत में जो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ गया था। तो यह मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश तक ही गरमाया हुआ था। अब इसको जो है बिहार में भी जो है, बिहार के कांग्रेसी नेता अखिलेश यादव ने इसको, अखिलेश सिंह ने इसको जो है बिहार में भी गरमा दिया। बिहार में भी उस मुद्दे को घसीट कर ले आए, है ना। उन्होंने कहा कि देखिए, खान पान जो है यह जो है लोगों का निजी चीज होता है, व्यक्तिगत है, इसको मुद्दा नहीं, सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना सही है कि खान पान लोगों का निजी मुद्दा होता है, लेकिन अभी याद होगा आपको नितिन नवीन कहीं गए है ना, उनके आगे जो है खाना में था, तो लोग कहा था कि वो देखिए मांस का हड्डी है ना, नहीं कहा था, जबकि वो कह रहे थे नहीं कटहल के। उसी वीडियो के बाद ये वीडियो भी सामने आया, कटहल का है। तो उसमें तो पूरा कांग्रेसी हो कर रहा था, उस समय खान पान का मुद्दा नहीं था। आज अखिलेश प्रसाद सिंह को उसी समय ये स्टेटमेंट अखिलेश सिंह को देना चाहिए था। उस समय भी तो लगता कि हाँ कुछ बात है। उस समय नहीं दिया, उस समय इनको जो है नैतिकता ख्याल नहीं आया। अभी अपने नेता गिरे तो जब इनका अपना नेता फंसा अजय राय, तब इनको नैतिकता का ख्याल आया कि खान पान को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, वो निजी मामला है। तो अखिलेश सिंह भी दोहरी जो नीति अपनाते हैं, एक तरफ जब भाजपा के नेताओं के सामने जो पत्तल पे परसा हुआ था उसको लेकर के जो है कांग्रेस नेता ही विवाद बना रहे थे, अब कह रहे हैं जब अपने ही विधायक पर सवाल उठा तो इसे विवाद नहीं बनाना चाहिए। ये पर्सनल अपना ओपिनियन है, अपना चॉइस है। इसके साथ ही साथ हम निशांत कुमार की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य महकमे में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और चेतावनी दे डाली है लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को, और ये भी कह डाला है कि जिस तरीके से मैं कार्रवाई कर रहा हूं आगे भी उसी तरीके से करता रहूंगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें। धन्यवाद।